न गुरोर्यधिकं तत्त्वं न गुरोर्यधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद नो खड़े न काके लागू बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बता। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। भरनम रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। बोधीन तनु जानिके सुमरं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। श्यावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। मापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। षष्ठम दिवस ज्ञान सत्र की सायंकालीन इस सत्र को हम अपनी तरफ से कुछ कहने से पहले परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, गुरुदेव की महत कृपा से और समस्त ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत महात्माओं के निश्रा में अपने उद्बोधन को प्रारंभ करने से पहले कुछ क्षण हरि कीर्तन करें। सभी लोग बोले, प्रेम से बोले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे। भागवत में बहुत सुंदर बड़ा प्रसंग है। राजा परिषद ने कलयुग को पकड़ा, मारने लगे। तुरंत कलयुग अपने लाल वस्त्र को त्याग करके राजन की शरण में आ गए। राजा ने कलयुग के अंदर भी श्री कृष्ण गोविंद हरे। राजा परिषद मधुकर थे, उन्होंने कलयुग के अंदर भी सार समझ करके उनको छोड़ दिया। सबसे बड़ा सार इस कलिकाल के अंदर जीव यदि मानसिक रूप से कोई यदि पाप हो जाता है तो उस पाप कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। हाँ, शरीर से यदि कोई पाप कर्म होता है उसका फल जरूर भोगना पड़ता है, परंतु मानसिक रूप से कोई पाप कर्म हो जाता है उसका फल नहीं भोगना पड़ता है। ये कलयुग। दूसरी बात, यदि मानसिक रूप से कोई सुख भावना करता है, सभी लोग बड़े सुख से रहे, आनंद से रहे, सभी भले भले ऐसी यदि भावना करता है उसका फल तो मिलता है, परंतु मानसिक कोई पाप हो जाता है उसका फल नहीं भोगना पड़ता है, केवल शारीरिक भावना। ये सबसे बड़ा सार समझ करके राजा परिषद ने कलयुग को मारा नहीं, छोड़ दिया और कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग के अंदर केवल केशव नाम कीर्तन, कलयुग की महिमा। सभी बोले
नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। श्री नीलकंठ महादेव मंदिर संतोष आश्रम के पवित्र प्रांगण में आध्यात्मिक वेदांत विराट संत समारोह देव प्रतिष्ठा महोत्सव, जिन देव प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर नीलकंठ भगवान हमारे 1999 के अंदर माघ शुद्ध पूर्णिमा 31 जनवरी को स्थापित हुए थे। इनके साथ ही अनेकों देवों की स्थापना का उत्सव चल रहा है। इन प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर राधा कृष्ण भगवान, राम परिवार, राम लक्ष्मण सीता, सरस्वती माता, तिरुपति बालाजी, गणपति महाराज, हनुमान जी महाराज और जगदम्बे जगत जननी जगदम्बा और रामदेव महाराज जो ऋणिचरा रामधनी और नवग्रह उनकी स्थापना और हमारे दादा गुरु, ध्यान देना भाई, जो हमारे दादा गुरु थे रामगिरी जी महाराज, जो माउंट के अंदर गुफाओं और कंदरों में रहते थे, बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने कोई आश्रम कुटिया नहीं बनाई, अपनी गुफाओं के अंदर ही वहाँ पर वे तप और तपस्या करते थे। बड़ी महान योगी गुरुदेव का तो सब लोग जानते हैं, परंतु मेरे दादा गुरु का मैंने दर्शन नहीं किया था अपने इन नेत्रों से, परंतु हृदय के नेत्रों से मैंने उनकी अनुभूति की है। मेरे गुरु और मेरे दादा गुरु भले ही वो आज नहीं हैं, गुरु के तो गोदी में मैं खेला क्या हो, उन्हीं की गोदी में खेला, पला, पोषा, शिक्षा दीक्षा सब उन्हीं की कृपा से, उनके त्याग से मुझे मिली। परंतु हमारे दादा गुरु जो रामगिरी जी महाराज थे, उनकी महत कृपा है, उनका कोई स्थान मेरे को नजर में नहीं था। इसलिए उनका भी एक छोटा सा मैंने मंदिर बनाने की यहां पर भावना करी और 1 महीने के अंदर जितना बन पाया, जितना जैसा हो पाया, एक मन में कल्पना थी, एक संकल्प था, उसके अनुरूप हमारे दादा गुरु उनका भी यहाँ पर
सन्यासी होते हैं, उनका कोई जो स्वरूप होता है वो शिवलिंग रूप होता है, शिव स्वरूप होते हैं। तो शिव रूप में, बाण के रूप में यहाँ पर दादा गुरुजी की भी स्थापना हम कल करने जा रहे हैं। ध्यान देना, इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में अनेकों देव प्रतिष्ठा और 7वीं आश्रम की स्वर्ण जयंती जो मैंने सुबह भी जारी किया था, तो आध्यात्मिक वेदांत विराट संत समारोह, देव प्रतिष्ठा और स्वर्ण जयंती महोत्सव और 11 कुंडी महारुद्र यज्ञ, इन सभी प्रसंगों को साथ लेकर के जो कार्यक्रम आयोजित हैं आज 6वां दिन है। बहुत अपार खुशी और हर्ष भी हैं कि एक छोटे से मेरे, जिनको कोई निमंत्रण देना नहीं आता है, मेरे को कोई किसी को निमंत्रण देना नहीं आता है, बस मैं दौड़ सकता हूं, बाकी निमंत्रण कैसे दिया जाता है ये मैं नहीं जानता। मैंने सभी संतों को, हमारे जिनकी मैंने अध्यक्षता दी, मेरे मन में जो भाव था कि मैं, हमारे गुरु भाई जो है अभयानंद जी महाराज जो लखनऊ और हरिद्वार में विराजते हैं, मैं इस आध्यात्मिक ज्ञान सत्र की आपको अध्यक्षता केवल फोन पर मैंने बात की। इनसे मैं प्रत्यक्ष, जबकि होता क्या है कि जाकर के हम उनसे मिले, प्रत्यक्ष बात करें, परंतु बहुत बड़ी कृपालु है, सभी संत महात्माओं से मैंने फोन पर बात की और इनका नाम और फोटो मैंने पत्रिका में दिया। और देखो बात कैसी, पत्रिका प्रिंट होवे तो जिनको हम संतों को आमंत्रित किया है उनको पहले पत्रिका दी जाती है, परंतु वो भी मेरे से नहीं हो पाया। मैं सगला उल्टा चला, संतों को बाद में पत्रिकाएं भेजी गई और भक्तों ने पहली दी अटे। ये जो भगत विराजिया है, और हमारे जो स्वामी जी अभयानंद जी महाराज को तो मैं लास्ट मोमेंट में, अंतिम समय में, क्षण में जाकर के हरिद्वार में बस 1, 2, 4 घड़ी, एक नाइट में 10 बजे पहुंचा और वहां मिला कि स्वामी जी इस मेरे निमंत्रण पर आप, इन्होंने कहा कि कहाँ जरूरत है चैतन्य, आपने जो कह दिया, नहीं महाराज, एक शिष्टाचार का नाता होता है कि मैं प्रत्यक्ष पहले आऊं, परंतु मैं अब पहुंचा। हम तो आपको निमंत्रण, संतों को हम कैसे आमंत्रित करें मैं नहीं जानता, बस एक बात मैं जरूर जानता हूं, वो मेरा प्रेम जहां है, जो मैं प्रेम की, जगत का यदि सार है तो प्रेम ही जगत का सार है, और उस प्रेम के अंदर सब ये संत महात्मा इस मेरे प्रेम के उस निमंत्रण को स्वीकार करके पधारे। और आज इस मंच की जो एक शोभा और एक गरिमा, एक महिमा जो यहाँ पर इस नगरी के अंदर जो एक आपने छाप छोड़ी है इस आध्यात्मिक वेदांत ज्ञान सत्र की, ये युगों युगों तक याद रहेंगी सोजत की इस इतिहास के अंदर। इतना मैं जरूर कह सकता हूं, सब आप संत महात्माओं की कृपा से हुआ है। पहला कार्य नैनी भाई का माहिरा राम प्रसाद जी महाराज के द्वारा, दूसरा कार्य कल जल यात्रा निकली थी, कलश यात्रा निकली थी, शोभा यात्रा निकली थी, वो संतों की कृपा से, परमात्मा की आशीर्वाद से, और साथ साथ में तुलसा जी रो विवाह भी थो, वो भी सब संत और भक्तों उन अपार हर्ष और उल्लास से, वो भी कल भाई रो विवाह करने भाई ने ही दी, तुलसा भाई ने ठाकुर जी रो विवाह भी, और इन्हें साथ हमें कल अपने प्रतिष्ठा महोत्सव है। इन प्रतिष्ठा महोत्सव ने लेने जो हमारे मंच संचालक है सनातन जी महाराज, जो इन्होंने शब्दों का यूज किया, शब्दों का प्रयोग किया, इन शब्दों को सुनकर के मेरे मन में एक प्रश्न आ गया। मेरे को वो घटना भागवत की हृदय चित्त में आ गई कि भगवान कृष्ण
अपने बाल्य अवस्था में व्रज के अंदर, गोकुल के अंदर अपने सखों के साथ में खूब खेला करते थे, भाल किढ़ाई करते थे। उनके साथ में खेलते कूदते, खूब आनंद। सभी सखों को, गोपियों को, सारी व्रजवासी को, यहां तक कि गायों को, पशु पक्षियों को भी वे अपने उस बाल लीला से आनंदित करते थे। और जब कृष्ण व्रज से मथुरा आ गए, मथुराधिपति बन गए। महाराज क्षमा करना, मैं जो कुछ बोलूं तो संतों से निवेदन है कि भगवान कृष्ण जब मथुराधिपति बन गए तो भैया भगवान कृष्ण को भी बहुत बड़ा कष्ट हुआ था। जो अपने बाल्य अवस्था में अपने गोप सखों के साथ में समस्त गोपियों के जो प्रेम अपना संपूर्ण जो निछावर कर गई, जिस कृष्ण का आत्मीय प्रेम को पाकर के वे गोप सखा, वे गोपियां उन कृष्ण को वापस मिलने के लिए तरसती रह गई, तरसती रह गई। भगवान कृष्ण मथुराधिपति बन गए, द्वारकाधीश बन गए। जब मथुराधिपति बन गए तो कृष्ण भगवान अपने बाल सखाओं को स्मरण करके, अपने उन्हीं भक्ति स्वरूपी उन गोपियों की उनको स्मरण करके मां यशोदा को, बैठ जाइए आगे नहीं, उन मां यशोदा के उन दुल्हार को, नंद बाबा के उस आशीर्वाद को कृष्ण मथुरा के अंदर अनेकों उनकी सेवा के अंदर थे, हजारों वहां उनकी सेवा के लिए तरसते थे कृष्ण भगवान की। परंतु दिन भर भगवान कृष्ण अपने राज कार्य में व्यस्त रहते और सायंकाल होते ही कृष्ण अपनी मेढ़ी के ऊपर, अपने भवन के ऊपर जाकर के एकांत में रुदन करते थे। यहां सब मेरी सेवा के लिए तरसते हैं, परंतु मैया यशोदा की तरह कोई मुझे यहां पर प्रेम से कोई खिलाने वाला नहीं है। जो मैया यशोदा मुझे माखन और रोटी, देखो ठंडी रोटी थी, माखन के साथ में बड़ी स्वाद लगती है। यहां पर मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण को 56 प्रकार का भोग लेकर के सब खड़े हैं सेवा के लिए, परंतु उसमें आनंद नहीं है। भोजन करते ही मां यशोदा की याद आ जाती, मैया तो तुरंत उनका कंठ भर आता था। आगे उनसे भोजन नहीं होता था, उनका सखा था, अंतरंग सखा, वो अंतरंग सखा वो भी देख करके चकित रह जाता था कि क्या कमी है मेरे स्वामी में, क्या कोई सेवा में कोई चूक रह गई। क्या नाम था ना, उर्दू। भगवान क्या कोई सेवा में चूक रह गई। भगवान कृष्ण इसी तरह मेढ़ी के ऊपर रुदन कर रहे थे। उर्दू की एक दिन जाकर के उसने हिम्मत करके पूछा, भगवान कोई हमारी सेवा में कोई चूक है। भगवान कृष्ण ने कहा, हरि उर्दू, इस मथुरा के अंदर केवल एक तुम मुझे मिला है जो मुझे मेरी अंतर आत्मा की बात को तुमने पूछा। उर्दू क्या कहे, सारी व्रज की बातें बताई। तो कहने का मैं लंबा प्रसंग नहीं करते हुए समस्त संतों से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं कि जो प्रेम आज जो एक में जो मारवाड़ में टिकावत है, लोक उक्ति है, पहले भी मैंने प्रकट की और अब भी प्रकट कर रहा हूं, मोटे घर बेटी दी मिलवारा जोंदा। तो बाबूजी संतो मैं तो जटे हूं, जिन तरह हूं इन्हीं तरह मैं आनंदित हूं, मैंने और कोई नहीं बनना, बस मैं तो संतों री सेवा कर सकूं। और गुरु महाराज जो मैंने अटे चाकरी सौंप गया
इन आश्रम रे द्वारा ज्ञान अमृत जो वे सनातन धर्म जो आप सुबह जो जाहिर करी थी कि जो अपने अपुरुष वैदिक धर्म जो सनातन धर्म है वह सनातन धर्म री ज्ञान धारा में बस प्रभावित होती रहे, उससे मैं भी सफल होता रहूं और यहाँ की मेरी जनता भी ये फलीभूत होती रहे, ये भी अपने श्रेय और प्रेय को पाती रहे। बस मुझे आप इतना ये आशीर्वाद दीजिए। सभी संतों से मेरा यही आशीर्वाद है। हाँ, संतों से इस तरह का आशीर्वाद पाने के लिए ध्यान देना भाई, अपने कुछ सजावट करनी पड़ी, कुछ श्रृंगार करना पड़ी। यूं ही संतोरी आ कृपा नहीं मिले। संतोरी कृपा पाने वास्ते कुछ श्रृंगार करने चालना पड़ी। जो पियाजी है, सांवरियो सेठ है, परमपिता परमेश्वर है, उन पियाजी से मिलने वास्ते अपने सारो श्रृंगार करना पड़ी। पिया जो मिलवा चालो ये सजले नी श्रृंगारो, पिया जो मिलवा चालो ये सजले नी श्रृंगारो, ये सजले नी श्रृंगारो तू कर ले नी श्रृंगारो, सजले नी श्रृंगारो तू कर ले नी श्रृंगारो, पिया जो मिलवा चालो ये सजले नी श्रृंगारो, मिलवा चालो है कर ले श्रृंगारो, गुरु शब्द को साबुन लगाओ कचरन परो निहारो, गुरु शब्द को साबुन लगा लो कचरन परो निहारो, ये राम नाम कोटि को ले लो सत्संग सुनो सारो, राम नाम कोटि को ले लो सत्संग सुनो सारो, जो मिलवा चालो ये सजले नी श्रृंगारो, आज मिलवा चालो है सजले नी श्रृंगारो, सजले नी श्रृंगारो करने नी श्रृंगारो, सजले नी श्रृंगारो सुहागन सजले नी श्रृंगारो, सतगुरु से मिलवा चालो है करने नी श्रृंगारो, आज मिलवा चालो है सजले नी श्रृंगारो, मदन लूंगड़ी ओढ़ सुहागन प्रेमरी पटड़ी पाड़ो, मदन लूंगड़ी ओढ़ सुहागन प्रेमरी पटड़ी पाड़ो, ये दुर्गम गोट लगाए ने ज्ञान गुंग तो काटो, दुर्गम गोट लगाए ने ज्ञान गुंग तो काटो, पिया जो मिलवा चालो सजले नी श्रृंगारो, पिया जो मिलवा चालो सजले नी श्रृंगारो, सजले नी श्रृंगारो तू कर ले नी श्रृंगारो, सजले नी श्रृंगारो तू कर ले नी श्रृंगारो, पिया जो मिलवा चालो श्रृंगारो, पिया जो मिलवा चालो सजले नी श्रृंगारो, दया धर्म को पैर गागरो निम को नाड़ो डालो, दया धर्म को पैर गागरो निम को नाड़ो डालो, ये करने री गांठ जुगत कर दी जो लोग हंसे ना सारो, ये करने री गांठ जुगत सो दी जो लोग हंसे ना सारो, पिया जो मिलवा चालो ये सजले नी श्रृंगारो, मिलवा चालो सजले नी श्रृंगारो, सजले नी श्रृंगारो तू कर ले नी श्रृंगारो, सजले नी श्रृंगारो तू कर ले नी श्रृंगारो, मिलवा चालो ये कर ले नी श्रृंगारो, पिया जो मिलवा चालो सजले नी श्रृंगारो, और पिया मन दायनिया वे अजर अमर प्यो मारो, और पिया मन दायनिया वे अजर अमर प्यो मारो, आंसू लगन रही मोरी एक पलक नहीं न्यारो, आंसू लगन लाग रही मोरी एक पलक नहीं न्यारो, जो मिलवा चालो रे सजले नी श्रृंगारो, सतगुरु से मिलवा चालो कर ले श्रृंगारो, भागनाथ मिलिया गुरु पूरा दिया सबद टकसारो, भागनाथ मिलिया गुरु पूरा दिया सबद टकसारो, भवानी नाथ शरण सतगुरु की सहजालियो किनारो, भवानी नाथ शरण
सतगुरु की सहजादियों किनारो पिया जो मिलवा चालो ये सजले नी सिंगारो सतगुरु जी को मिलवा चालो सजले नी सिंगारो पिया जी को मिलवा चालो सजले नी सिंगारो सतगुरु जी को मिलवा चालो सजले नी सिंगारो। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। सतगुरु जो मिलवाने चाल में है तो वीरा गुरु शब्दरो साबुन लगाए ने जितना भी जो गुरु महाराज अपने जो ज्ञान दियो है उन ज्ञान ने द्वारा जितो भी काम क्रोध मल मसर आदि है उन सब कचरा ने नियारणो है और राम नामरी भगवत नामरो टीका सु सुरमो सारनो इन तरह अटी जो ज्ञान सत्र हैं ज्ञान सत्र माने समस्त संत महात्मा अपने ऊपर कृपा करुण वास्ते पधारिया सप्तदेश में सबसे पहली सभापति ने सुशोभित कर रिया स्वामी अभयानंद जी महाराज आचार्य सनातन चैतन्य महाराज जो सभा संचालक है जो अंबाला से पधारिया स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज केरल से पधारे और स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज अमरकंटक से और स्वामी विवेकानंद जी महाराज मेरठ उत्तर प्रदेश से पधारे और स्वामी जगदानंद महाराज माउंट आबू से पधारे और स्वामी रामदेव महाराज हिमाचल प्रदेश से और स्वामी अनुभवानंद जी महाराज जामनगर गुजरात और स्वामी ओमकारानंद लखनऊ से पधारे स्वामी विद्यानंद जी महाराज सीतापुर उत्तर प्रदेश से संत प्रमोद दास जी महाराज लखनऊ से संत हरिनंदन गोस्वामी वे भी पधारे पंडित विश्वभरण शास्त्री चित्रकूट से और संत ब्रह्म चैतन्य हरिद्वार से स्वामी जी स्वामिनी विद्यानंद जी ऋषिकेश से पधारे और साध्वी रमा जी अंबाला से और साध्वी श्रद्धा चैतन्य जामनगर और स्वामी त्र्यंबकेश्वरानंद जी महाराज अमरकंटक से ये समस्त संत हमारे यहाँ पर अपन सबके ऊपर कृपा इनकी रही और रह रही हैं। इस सप्तदेशीय ज्ञान सत्र के अंदर देखो सत्संग के ऊपर अपन सुबह भी चिंतन किया था, सुबह भी अपने विचार चला था। सत्संग तो अपने हर हाल में करना है। देखो सत्संग के अभाव के अंदर ही माता बहने ध्यान देना, सत्संग नहीं मिलने के कारण आ थारी आ मारी आ इन्हीं इन्हें आ उन्हें आज चल रही है। यदि सच्चे अर्थ में अपन सत्संग प्राप्त हो जाती है तो वो थारो मारो जो झगड़ो है, थारो मारो झगड़ो वो खत्म रह जावे। अपन को अभी तक सत्संग सच्चे अर्थ में मिली नहीं है, हमने संत महापुरुषों की सत्संग को पाया नहीं है। आपने सच्चे अर्थ में कहीं संतों को आपस में बातें करते हुए विचार विमर्श करते हुए आपने देखा होगा। कहीं कोई चीज होती है तो कोई पूछता है कि महाराज ये किसका है, तो वे संत क्या कहते हैं, सब आपरो ही है, सब आपरो है। अरे ये कि ये बात, ये कि ये शिष्टाचार हमारी सभ्यता के अंदर पहले से था। माता बहना ध्यान देना भाई लोग, इस बात को समझना। अपन किसी घर पर जाते थे और घर के अंदर छोटी बालक वहां पर खेलते तो वहां छोटे बालक को देख करके कहते कि ओ बालक किन्नो है। क्या कहते थे? बात को सुनना भाई, ये आने वाली जो आगामी पीढ़ी है इस बात को नहीं समझ पाती है। वहां उनसे कहा जाता कि ये बालक किसका है, तो वे यूं नहीं कहता कि वो छोरो मारो है, वे सब कहते थे कि आपरू जैसा। कभी ये नहीं कहा जाता कि ये लड़का मेरा है, आप रही है। मैंने इस तरह से बोलने से ही वहां पर पता चल जाता कि ये बच्चा अनका है, कहने की जरूरत नहीं है। वहां ये हमारी सभ्यता होती थी, परंतु आज तो क्या कहे, जो हमारी सभ्यता है, मर्यादा है,
घर परिवार के अंदर भी कोई आते कहते कि ये बच्चा किसका है, कि वो तो मारे देरोनी रो छोरो है, के वो तो मारे नंद्र छोरो है। अरे भले आदमी, तुम अपने ही परिवार के लोग, अपने परिवार के सदस्य, और उनके अंदर ही भेद कर रहे हो। ये मेरे देवर का बच्चा है, ये मेरे जेठ का बच्चा है, ये मेरे काकी ससुरे का पोता है। अरे क्यों नहीं कहते कि सब मेरे है? ध्यान देना भाइयों बहने, जो सब मेरे है ये कहने में जो आनंद है वो ओज मारो है, अन्न में आनंद नहीं है। जब हम सब के अंदर हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप को जानेंगे। ध्यान देना, हमारे पूर्वज लोग कोई पढ़े लिखे हुए ज्यादा नहीं थे, परंतु उनके अंदर संस्कारों की जो मर्यादा भरी थी, वे सबको अपना मानते थे। और मैं सबका हूं, वो ये नहीं समझते कि मैं इसी लड़के का पिता हूं, नहीं, सबका वो अपने आप को मानते थे और सब मेरे है। और ध्यान देना भाइयों बहने, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान जहां आकर के पर्यवसान हो जाता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सब है मेरी आत्मा, सब है मेरी आत्मा, पापों का कर दिया खात्मा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो परिपूर्ण जो परमात्मा है, वही परमात्मा सबके अंदर है। व्यक्ति को धीरे धीरे वैष्टि भाव से समष्टि भाव में बढ़ना चाहिए। व्यक्ति ये नहीं समझे कि ये मेरा ही बच्चा, नहीं, ये सब बच्चे हैं परिवार के, मेरे भाई के हैं, चाहे बड़ा भाई है चाहे छोटा भाई है, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। वहां से चल करके फिर और आगे बढ़े। हमारे परिवार में, कुटुंब में जितना भी है सगा संबंधी भाई लोग, सब मेरे हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, सब मेरे हैं, मेरे को पता है सब मेरे हैं, और मैं सबका हूं, सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। यदि व्यक्ति को जब ये पता चल जाए तो भैया सब पापों का नाश हो जाता है, व्यक्ति मोक्ष पा लेता है। सबके अंदर जो पूर्ण आत्मा है वही पूर्ण आत्मा मेरे अंदर है, और मेरे अंदर जो चेतन आत्मा है वही सभी प्राणी मात्र के अंदर है। और जब ये भावना जग जाती है, ये ज्ञान, ये दृष्टि जब मजबूत हो जाती है, तो वो व्यक्ति किसी को भी, चींटी को भी निश्चित आता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सब है मेरी आत्मा, सब है मेरी आत्मा, पापों का कर दिया खात्मा, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। और इन पराकाष्ठा के अंदर जब व्यक्ति की चित्त वृत्ति दृढ़ हो जाती है, तो उन जीव के सारे पाप क्या, सारे कर्म, चाहे अच्छे और बुरे हैं, शुभ और अशुभ हैं, सारे कर्म जल करके ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, उस आत्मज्ञान के अंदर सारे कर्म जल करके राख हो जाते हैं। जब और अच्छे और बुरे कोई कर्म रहते ही नहीं, तो उस जीव, उस प्राणी का जीते जी वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। भाई ये ध्यान दे, इस ज्ञान को पाना है। हाँ, जब ज्ञान नहीं रहता है, अज्ञान रहता है, जब वो कहता है कि ओ थारो है, ओ मारो है, ओ इन्नो है, ओ उन्नो है, ये इन तरह की चर्चा रिया करे। जटे आत्मी भाव है वटे ए बाता होवे के कई भाई बोलो तो खरी रे भाइयों, नहीं रे पक्की बात, पर बोलता तो कौन थे? कदई मत कहियो थे कि ना हो, परमात्मा रहो। ये सब बाबा किना है, बोलो तो खरी, धनी पड़ो बताओ तो खरी, ये सब बाबा किना है, न थे कि ना हो। हाँ, ये सब बाबा अपना है और अपा सब अन बाबोरा हो। बाबा मतलब ये जितना भी जो ऋषि मुनि, सब भारत के वासी, हम ऋषि मुनियों की संतान है, हम और किसी की नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान है। भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, ये तपोभूमि है। भारत के समस्त वासी ऋषियों की संतान है। इन वास्ते जोर सु के वो अपन सब किनके हैं, आप सब किसके हैं?
बाबा कीना है, बाबा अपना है અને अपा बाबा रहा। आ अपनी भाषा है मारवाड़ी और हमपन समस्त ऋषि मुनियों की संतान है। ध्यान दे, इसी कार्यक्रम के अंदर जो सहयोग प्रदान करने वाले 11,111 महेश्वरी समाज ट्रस्ट सोजत की तरफ से और 5,111 पूरा रामजी राजा रामजी सोलंकी विजयवाड़ा केशुना गांव की तरफ से 5100 रुपया रुक्मणी धर्मपत्नी स्वर्गीय देवीलाजी सोलंकी सूर सागर जोधपुर वालों की तरफ से और 31,000 समस्त माली समाज 12 गांव समदड़ी बाड़मेर की तरफ से 31,000 रुपये यहाँ पर प्राप्त हुए और 5,000 विंजा रामजी सुपुत्र मूड़ा रामजी गहलोत दंदेड़ी वालों की तरफ से और 5100 रुपये गांची टिकम जी सुपुत्र भोला राम जी राठौड़ सोजत की तरफ से और 5101 दाना राम जी सुपुत्र गणेशा जी सुतार स्वरूपगंज सिरोई उनकी तरफ से और 11,000 माली समाज संस्थान शिवगंज की तरफ से और 5100 रुपया फूलचंद जी सुपुत्र मोतीलाल जी पालड़ी वाले हाल दादर बंबई उनकी तरफ से और 5,001 भृगुवंशी जोशी समाज सोजत की तरफ से और 4,400 वेद्य सैन समाज सोजत सिटी की तरफ से इस पुनीत कार्य के अंदर सहयोग प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई लोगों से ध्यान देना, आज शाम को भजन संध्या है। इस भजन संध्या के अंदर प्रकाश माड़ी बालोत्रे वाले भजन संध्या के अंदर आ रहे हैं। दूसरी बात, एक बात और समझना, सभी प्रकार के यहाँ पर चढ़ावे, किसी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं रखा गया है। एकमात्र ये आपके सामने मंदिर के सामने जो स्तंभ खड़ा है, जो दक्षिण भारत के अंदर मंदिरों के सामने होता है, वो स्तंभ यहाँ पर 15 फीट इनकी हाइट है। एकमात्र एक ही ये कोई भी यदि लाभ लेना चाहते हैं, चाहे 4 भाई लोग मिलकर के ले, चाहे भले 10 भाई मिलकर के ले, चाहे 2 भाई मिलकर के ले, तो एकमात्र ये एक बचा हुआ है। कोई भी यदि धर्म लाभ लेना चाहते हैं, बहुत बड़ा इसमें अमाउंट खर्च है। तो ये जो मंदिर के सामने स्तंभ है। दूसरी बात, कल सुबह प्रातःकाल देव अर्चना देव प्रतिष्ठा होगी और देव प्रतिष्ठा के साथ ही यहाँ पर मंदिर के ऊपर 7 कलशों की स्थापना होगी। अमर ध्वजा की स्थापना होगी। जितने भी जो मूर्ति के स्थापना के लाभार्थी हैं, वे समस्त लाभार्थी, कलश के स्थापना के लाभार्थी हमारे बंबई माली समाज के उपाध्यक्ष संरक्षक उमेश जी पधारे हैं। तो बंबई माली समाज की तरफ से भी मंदिर का जो रंग मंडप का कलश है, उन्होंने इस लाभ को लिया। आप उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आप पधारे। तो सुबह प्रातःकाल सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। 7 कलशों की स्थापना, अमर ध्वज की स्थापना और हेलीकॉप्टर के द्वारा, ध्यान दें, जिन्होंने भी हेलीकॉप्टर का लाभ लिया है फुल वर्षा का, जिनमें सवार होकर, कल तो शोभा यात्रा के अंदर विदाउट पायलट हेलीकॉप्टर था, जिनसे फूलों की वर्षा हो रही थी, रिमोट से वो चल रहा था। परंतु कल 9 बार, एक बार नहीं 9 बार फूलों की वर्षा होगी और 9 बार अलग अलग लाभार्थी उसके अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ करके, जब इस नीलकंठ महादेव मंदिर जो आज सोजत की आन और शान है, सोजत का एक नया इतिहास के रूप में यहाँ पर जो प्रस्तुत है, जो सोजत का गौरव के रूप में यहाँ पर है, उस मंदिर के ऊपर जब ध्वजा और कलश, 7 कलश और अमर ध्वजा की जब स्थापना होगी, समस्त भगवान देवताओं की, देखो ध्यान देना, हरि अनंत, हरि की कथा भी अनंत और हरि के नाम भी अनंत। हरि थारे नाम अनेक लगू ककुपत्री, भगवान
ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, उनके अनेकों नाम हैं और उनके रूप है। तो अनेकों रूप हैं भगवान के, उन रूपों की यहाँ पर उन विग्रहों की स्थापना के साथ यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा उसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आज के जो कथा के लाभार्थी हैं हमारे पुणे से सुतार श्रीमती तीजाबाई हंसाजी परमार जसवंतपुरा और शंकर लाल जी तेजाराम जी बागड़ी धौली देड़ बर हाल पुणे इन कथा के लाभार्थी हैं। परंतु आज संपूर्ण जो प्रसादी नाश्ता, नहीं महाराज नहीं आइए, इधर नहीं। तो आज नाश्ता और प्रसादी है, दोनों समय की सादड़ी के लाभार्थी हैं। हमारे उन सादड़ी से आए हुए जो आए थे सुबह सारे भगत, वो वापस थोड़े चले गए आवश्यक काम से। उनके प्रतिनिधित्व के रूप में श्री मोती सिंह जी राजपूत, श्री मोती सिंह जी हीर सिंह जी चौहान यहाँ पर रहे हैं। उनका बहुमान और सत्कार यहाँ पर सापा और माला से किया जाता है। मोती सिंह जी आज की प्रसादी दोनों समय की और नाश्ता सादड़ी वालों के भक्तों की तरफ से था जो बेंगलोर में रहते हैं, और हमारे मोती सिंह जी काशी के अंदर विराजते हैं। तो उन समस्त भक्तों का खूब खूब आभार। और कल ध्यान देना भाई, कल फल चुंदड़ी है। फल चुंदड़ी मतलब पूरी नगरी का खाना है, और पूरी नगरी लोग खानो और किन्हीं तरफ उन्हीं है। ये समस्त जितना भी सोजतरा भगत है नगर वासरी तरफ से कालरी आप फल चुंदड़ी है। बोले कृष्ण भगवान की आरती के भी तैयार कर ले, आरती लाओ। हाँ उमेश जी भाई साप लाओ नहीं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जावे। भगवान जी की आरती हो रही जा रही है। हाँ भाई आरती कर, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। और श्री कृष्णा आश्रम के अंदर 1,25,000 में भाटी परिवार मगरिया बेरा मांगीलाल जी मुरली मधुर पुत्र श्री मदन जी भाटी जो चेन्नई के अंदर रहते हैं 1,25,000 देकर के आश्रम में एक नया कमरा का निर्माण कराया, लाभ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मदन भाई इस भाटी परिवार को। आनंद के आनंद नंद लाला, आनंद के आनंद नंद लाला। नैनन राधिका चमक रही हाली, लतन में तारे बनमाली। भ्रमर सी फलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी फलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समय अंग कांति काली, गगन समय अंग कांति काली। राधिका चमक रही हाली, राधिका चमक रही हाली। लगन में ताड़े जिनका नाम ले वही आ गए। लगन में ताड़े बनमाली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती करो बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की।
गिरिधर कृष्ण मुरारी कनक मैं मोर मुकुट दिल से, कनक मैं मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को कर 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 से, गगन सो सुमन राशि भर से, गगन सो सुमन राशि भर से, बजे गुरचंद मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारणी श्री गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण से हो तमो गंगा, स्मरण से होत मोह गंगा, बसे शिवसी जटा के बीच, हरे रंगी चरण छवि श्री बनवारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी चरण श्री बनवारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी। चमकती उज्ज्वल तटरेणु, चमकती उज्ज्वल तटरेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मूरछंद चांदनी कटत भव तेरा सुन दीन भिखारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी तेरे सुन दीन भिखारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती श्यामा प्यारी, आरती राधे प्यारी, आरती कुंज बिहारी, अतुल ललित गोप कुमारी, ललित छवि श्री बनवारी, चरण छवि श्री बनवारी, आरती कुंज बिहारी। पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पूर्वेन्द्रहारम सदा संतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मन में बसी बस चाहे प्रिय नाम तुम्हारा उच्चार करूं, बिठला कर तुम्हें मन मंदिर में मनमोहनी मूर्त निहारा करूं, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित्य आरती भव्य उतारा करूं। मैंने अपने आप की दे दी तुमको डोर, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे बोल लो। मैंने अपने आप की, मैंने अपने आप की दे दी तुमको डोर, दे दी तुमको डोर, आगे मर्जी आपकी, आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस हो ओम अस्तो मा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव महाराज की, कंठेश्वर महादेव की, ब्रह्मलीन रामगिरी जी महाराज की, ब्रह्मलीन संतोषगिरी महाराज की, चेतनगिरी जी महाराज की, सभी संत महात्माओं की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, गांव के समस्त देवी देवताओं की, बोलो धर्म की, धर्म का वाणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, गायत्री माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले कृष्ण भगवान की ध्यान देना। कल का जो कार्यक्रम प्रतिष्ठा का जो सीधा प्रसारण, ध्यान देना, संतों का आशीर्वाद और प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण ईश्वर टीवी पर। देखो भाई, ये लाइव टेलीकास्ट मेरा पहली बार हुआ, मेरे को समय का ध्यान नहीं रहा। समय मतलब कहने का, जो कहना था मेरे को चैनल पर ही, परंतु वो कह नहीं पाया। इसलिए जिन के पास में अपना मोबाइल है, अपने नेटवर्क से सबको आप मैसेज दे दें कि कल का जो कार्यक्रम 10 बजे से 2 बजे ईश्वर टीवी पर प्रसारण होगा सीधा।